आराध्य के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। हमने सुना जम्बू कुमार की पहली पत्नी समुद्रश्री जब जम्बू कुमार के साथ हो जाती है तो दूसरी पत्नी पद्मश्री कहती है कि तुमको बातें तो बहुत बना रही थी और स्वामी को समझा नहीं सकी। अब मैं देखती हूँ मैं इन्हें कैसे चतुराई से वापस अपने रास्ते पर लाऊंगी। तो वो कहती है, तुझे बातें करनी न आई, करती थी बहुत बड़ाई, अब निकली बाजी हाथों, देखी तेरी चतुराई। अब सुनिए प्रियतम मेरे, कुछ बात तो स्वयं विचारे, क्यों बिन सोचे हो निर्णय, रहे समय अभी भी निहारे, क्यों कपि समय लोभ बढ़ाए, क्यों हो फिर जगत हंसाई, अब निकली बाजी हाथों, देखी तेरी चतुराई। हम अनुनय करती सारी, क्यों कपि सम मुनि बन जाए, लालच में होकर अंधे, क्यों फिर से यूं पछताए, सोचे स्वामी आगे की, देंगी हम बहुत बधाई, अब निकली बाजी हाथों, देखी तेरी चतुराई। अब पद्मश्री कहते हैं कि स्वामी अभी तो आपके हाथ में समय है, आप आगे की देखें, क्यों लालच में अंधे होकर हम अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। अभी ऐसा न हो कि आप छब्बेजी बनने जाएं और दुबेजी बन जाएं, तो कहीं आपकी हालत बंदर की तरह नहीं हो जाए। तो जम्बू कुमार बोलते हैं, कौन सा जम्बू, कौन सा बंदर? तो बोलते हैं कि एक सुंदरवन नाम की एक बावड़ी थी, तो वो बहुत चमत्कारी बावड़ी थी, चारों तरफ कमल खिले हुए थे और उसके पानी की यह विशेषता थी कि जो भी उसमें डुबकी लगाएगा वो उसका दूसरा रूप बदल जाएगा, वो मनुष्य हो जाएगा। तो एक बार एक बंदर का जोड़ा उछलता कूदता हुआ उसकी तरफ गया और बावड़ी के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहाँ पर खेल कूद करने लगे। संयोग से दोनों के हाथ डाली से छूट गए और वो उस बावड़ी में कूद गए। तो बावड़ी में कूदते ही वे दोनों मनुष्य बन गए। तो बाहर आए, दोनों एक दूसरे को देखे तो सोचे कि क्या ये बावड़ी, हम कहाँ से बंदर थे और कैसे मनुष्य हो गए। तो बंदर ने कहा कि चलो एक बार डुबकी और लगा लेते हैं, हम देव बन जाएंगे। तो बंदरी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को तो देव नहीं बनना है, जो ये दुर्लभ जीवन है मनुष्य का मिला है वो मिल गया, अब क्या करना है। पर बंदर नहीं माना, उसने एक बार फिर से उस बावड़ी में डुबकी लगाई ली। डुबकी लगाई तो वो वापस बंदर बन गया। अब वो बार बार डुबकी लगाता है कि कैसे ही मैं देव बन जाऊं, नहीं तो देव नहीं बनूं तो मनुष्य ही बन जाऊं। तो नहीं बना, बंदर का बंदर ही रह गया। तो बाहर आया तो बंदरी ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि डुबकी मत लगाओ, लेकिन तुम माने नहीं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम भी वापस डुबकी लगा लो, तुम भी वापस उसी रूप में आ जाओगी। तो उसने कहा कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो डुबकी लगाऊं, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। अब नहीं माने तो वो क्या कर सके। संयोग से एक राजकुमार आता है और वो उस पर मोहित हो जाता है और वो उससे शादी करके ले जाता है। अब वो राजमहलों में चली जाती है। इधर एक मदारी आता है, वो उस बंदर को ले जाता है। अब वो उसको नाचना सिखाता है और गली गली में ले जाता है।
अब संयोग से जिधर रानी का महल था वो एक दिन उसी राज्य में जाता है और महल के नीचे से निकलता है। वो उस राजकुमारी देख लेती है और वो पहचान जाती है कि ये वही बंदर है। तो वो उससे बंदर को खरीद लेती है और अपनों में महलों में रख लेती है। जब वो उस राजकुमार के साथ में देखता है बंदर उसे बहुत दुख होता है कि देखो कैसे मेरी पत्नी थी, आज ये कितने सुख से रह रही है और कहाँ मैं बंदर का बंदर ही रह गया। तो स्वामी कहीं आपकी भी वही हालत नहीं हो जाए। प्राप्त सुख है उनको तो छोड़ रहे हैं और जो नहीं मिल रहा है उसकी आशा में अपना ये भी दांव लगा रहे हैं। तो जम्बू कुमार कहते हैं, मैं सुन ली सारी बातें, भोगों से कब सुख पाता, विषयों में फंस कर के वो अंगारक जो कहलाता, संतोषी नर सुख पाता, करता वो नेक कमाई, अब निकली बाजिया तो देखी तेरी चतुराई। अब जम्बू कुमार कहते हैं कि रानी भोगों से कब सुख मिलता है, तो वो एक घटना है अंगारक की, वो मुझे याद आ रही है। तो रानी कहती है कि कौन सा अंगारक। तो कहते हैं कि एक अंगारक नाम का एक व्यक्ति था। तो एक बार लकड़ी काटने के लिए वो जंगल में गया। लकड़ी काटते काटते वो थक गया, प्यास लग गई और वो चारों तरफ देखता है, कहीं उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। आखिर वो थका आ रहा एक पेड़ के नीचे छाया में बैठता है और बैठते ही उसे नींद आ जाती है। तो अब उसे नींद में भी नदी नाले सब दिखते हैं और ऐसे लगता है उस सब का पानी पी लिया, फिर भी वो प्यासा का प्यासा ही रहा। आखिर में उसे सपने में एक गड्ढा देखता है, तो वो उस गड्ढे से पानी नहीं निकाल पाता है क्योंकि उसमें पानी भी थोड़ा ही रहता है। तो वह तिनका पड़ा रहता है, उस तिनकों से वो तिनका पानी में डुबोता है और मुंह में चूसता है, लेकिन तिनके से कब प्यास मिलती। ठीक रानी, यही हालत हमारी है। हमने क्या पता किस जन्म में अनंत सुख भोगे और आगे भी बार बार स्वर्गों के सुख को भी भोगा है, लेकिन स्वर्गों से सुख क्या भी पूरा रहता है, वो भी एक दिन खत्म हो जाता है। और आज जो हमारे सामने सुख है वो तो ऐश्वर्य सब एकदम तिनके के समान ही है। क्या पता कितने सुख भोगे, उनको छोड़ दिया वो भी नहीं रहे। तो रानी, ये भी सुखी नहीं रहेंगे। अगर हम संतोष ले लेंगे तो वो भी हमारा सबसे बड़ा धन होगा। तो रानी बोलती है कि संतोष तो सबसे बड़ा धन है। तो जम्बू कुमार कहते हैं कि तुम भी अभी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम भी पराजित हो गई हो। जब संतोष को ही सुख मान लिया है तो क्यों आसक्ति के भाव लेती हो। और तो इस तरह वो दूसरी रानी भी जम्बू कुमार के साथ में बैठ जाती है। अब तीसरी रानी के साथ क्या बात होती है वो हम आगे सुनेंगे। ओम आरहम।